जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आप सुनेंगे वह सत्संग जो ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी के चरणों में मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। 2 दिन से मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर ये टाइम भारी है, तेरे बेटे पे ये टाइम भारी है। तो बस मैं यही कह रही थी, गुरु जी जो देखना आपको देखना है वो आपका ही बेटा है। तो कल के दिन क्या हुआ कि हम और मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों मार्केट गए थे। ये शाम के टाइम सो गया था, तो इसको हम अपने मदर इन लॉ के पास छोड़ गए थे कि सो रहे हैं, इनको नहीं ले जाते हैं। तो इनको यहाँ छोड़ गए। अचानक पता नहीं क्या हुआ, हम लोग मार्केट में थे, तो एकदम से ये इतना रोने लगा कि चुप ही नहीं हो रहा था। मतलब इसका रोना ही कुछ अलग ही उसमें लेवल का था। इतना रो रहा था कि हम उसी टाइम हम लोग जस्ट वापस आए। तो उसकी आवाज़ जब हम लोग ने रोने की सुनी तो जल्दी से भाग के अंदर आए, क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी कह रही है चुप ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा, पता नहीं क्या हुआ। सो रहा था, अचानक उठा और रोने लगा। मैंने टीवी ऑन करी, नहीं ये टीवी में नहीं देख रहा, दूध भी नहीं पी रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ रो रहा है। और इतना रो रहा था कि इसका पूरा मुंह लाल हो गया था। हम लोग बहुत घबरा गए। जब ये एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब ये हुआ था मेरा बेबी, तो कुछ 1 साल तक इसको पता नहीं क्या होता था। ये जब भी रात को 1 या 3 बजे करीब ये रोना स्टार्ट करता था। सोता रहता था, लेकिन ये 3 बजे या 1 बजे से इसका रोना स्टार्ट होता था और ये कंटिन्यू रोता था। और गुरु जी की कृपा से जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, तब से इसका रोना बंद हुआ। इसका रोना बंद हुआ और फिर ये कभी ऐसे नहीं रोया। लेकिन कल ये इसका रोना उसी तरीके का था। हम लोग घबरा गए। हम लोग जल्दी से इसको लिया, उसके सीधे हम लोग मंदिर गए। मंदिर में इसका माथा टिकवाया। वहां से जब हम लोग लेके आए, गुरुजी की कृपा से मैंने मंत्र जाप भी किया। गुरुजी की कृपा से वो चुप हुआ, फिर वो खेलने लगा। तब मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि बस यही गुरुजी से अरदास है कि मेरे बच्चे पे हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। वो आप ही का बच्चा है, वो आप ही को देखना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। हे गुरु जी, सब पर मेहर करना, सब पर कृपा करना, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, और जो संगत सुन रही हैं उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिले। मेरा शुक्राना सत्संग आज 25 मई का है और मेरे पास गुरु जी का मैसेज था कि मैं इस शनिवार यानी कि 24 मई को गुरुद्वारे जाऊं। मेरा गुरुद्वारे जाने का ना बड़ा मन कर रहा था कि मैं गुरुद्वारे जाऊं और गुरुद्वारे का लंगर प्रसाद खाऊं। तो फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि तू शनिवार को गुरुद्वारे जाना और लंगर ज़रूर खा कर आना। तो एक आंटी जी बता रही थी कि उनको मैसेज आया था, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं शनिवार 24 मई को जाऊंगी और गुरुद्वारे में और लंगर प्रसाद भी खा कर आऊँगी। तो मैं और मेरी दोनों बेटियां हम तैयार हुए सुबह और हम शनिवार को गुरुद्वारे के लिए निकल गए। हम घर से 12:15 साढ़े 12 के बीच में निकले होंगे और हम जाकर बस स्टॉप पे खड़े हुए बस लेने के लिए दिन में। और फिर वहाँ से हमने दूसरी बस लेके वहाँ गए जहाँ से हमें गुरुद्वारे की बस मिलती है। हम गुरुद्वारे बंगला साहिब जा रहे थे और हम 460 बस नंबर के लिए खड़े हुए थे एंड्रूसगंज। तो हम वहाँ खड़े रहे, जबकि वहाँ जाने की बस की सर्विस तो बहुत अच्छी है,
2-3 बसें हैं लेकिन अच्छी हैं, उनकी सर्विस, ऐसा होता नहीं है कि वो बस आए ना। लेकिन हम 12:30 बजे पहुंच गए थे बस स्टॉप पर। 12:30 बजे से हम 1 बज गया, 1:30 बज गया, पौने 2 बज गए, हमारी बस ही नहीं आई। फिर हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने कहा गुरुजी कुछ तो बताओ, ऐसा क्या हो गया है कि हम गुरुद्वारे जाने के लिए निकले और हम जा ही नहीं पा रहे, वरना ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हम निकले हो जाने के लिए और हम जा ना पा रहे हों। लेकिन हम फिर भी खड़े रहे, बस नहीं आई। जब बहुत देर हो गई और बस नहीं आई तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि शायद आज गुरुजी की कृपा नहीं है कि हम वहाँ जाएं, या फिर गुरुजी की आज्ञा नहीं है कि हम गुरुद्वारे जाएं, या फिर कुछ ऐसा कोई संकट होगा जो गुरुजी ने ना जाके हमारा काटना था। तो हम वापस अपने घर आ गए और आकर हम बैठे, हम सोच यही रहे थे कि हम तैयार होके गए और मगर हम जा क्यों नहीं पाए, ऐसा क्या हुआ है। क्योंकि हम तो कभी भी ऐसा होता है, हम कहीं जाने के लिए निकलते हैं, हम चले ही जाते हैं, लेकिन गुरुद्वारे हम जा नहीं पाए। और मेरी बड़ी बेटी की क्लास 4 बजे शुरू होती है, ऑनलाइन क्लासें, तो फिर हमें 4 बजे तक वापस भी आना था। जब 2 बजे तक नहीं हमारा जाना हुआ तो हम 2 बजे अपने घर वापस आ गए। लेकिन फिर आज संडे 25 मई को आज हम और जल्दी तैयार हुए जाने के लिए, कि कल तो बस मिली नहीं थी, आज हम जल्दी तैयार होके बस के लिए जाते हैं। तो मैं और मेरी दोनों बेटियां जल्दी तैयार हुए और गुरुद्वारे के लिए निकले। और तो आज हमें बस जाकर मिल गई और हम गुरुद्वारे, जो कि आज हम पहली बार, गुरुद्वारे तो हम कई बार गए हैं लेकिन मैं अपनी मम्मी, अपने भाई, इन सब के साथ में गई हूँ, अकेले मैं कभी गई नहीं बच्चियों को लेकर। तो मैं सोच तो रही थी कि मैं जा तो रही हूँ मगर पता नहीं जाएंगे कैसे, कि जो भी, चलो जितना भी याद है हम उसके हिसाब से चले जाएंगे। तब हम बस में खड़े थे उतरने के लिए, तो हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट उतरना था। तो अब वहाँ पर ना प्रॉपर बस स्टॉप बना नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता था, एक बोर्ड टंगा हुआ है उस पर लिखा होता है, बस नंबर लिखे होते हैं कि ये बस स्टैंड है। तो मैं तो शायद उससे आगे जाके उतरती ही नहीं वहाँ पर। लेकिन पीछे से एक अंकल जी आए और उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे बंगला साहिब के लिए यहीं उतरना पड़ेगा। तो ड्राइवर ने कहा हाँ यहीं उतर जाओ, और इस साथ में एक गली जा रही है, वहाँ से चले जाना अंदर। तो हम उन अंकल के पीछे पीछे फटाफट से, मैं और मेरी दोनों बेटियाँ उतर गए। उतर के हम उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो मैंने कहा हाँ रास्ता तो मतलब याद है कि ऐसे ही जाना है। फिर हम उन अंकल के पीछे पीछे जाने लगे। वो अंकल पूछते पूछते जाते जा रहे थे कि गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए यही रास्ता जाता है, यही जाता है। कुछ सरदार अंकल जी भी मिल रहे थे, तो वो उनसे पूछते हुए जा रहे थे। तो हम उस अंकल जी के पीछे पीछे जाते गए और देखा तो गुरुद्वारे की साइड में हम, मतलब मुझे और मेरी दोनों बेटियों को छोड़कर वो गुरुद्वारे में गए नहीं, वो आगे कहीं चले गए। और मैं और मेरी दोनों बेटियां, हम यही तीनों खड़े होकर देख रहे थे कि अरे ये अंकल तो गुरुद्वारा पूछते हुए आए हैं, लेकिन ये तो गुरुद्वारे के अंदर जा ही नहीं रहे, ये तो हमें छोड़कर बिल्कुल सीधे चले गए, जैसे कि वो गुरुजी ही थे। और वो, उन्हें पता था कि इन्हें पता तो है नहीं, ये पागल है तीनों के तीनों, पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चली जाएगी बच्चियों को। और उन्होंने हमें सही गुरुद्वारे में पहुँचा दिया। फिर हम गुरुजी की कृपा से गुरुद्वारे के अंदर गए, हमने माथा टेका और फिर हमने लंगर प्रसाद खाया। आज मेरी बेटियों ने कहा कि मम्मी हम कढ़ी चावल का प्रसाद ही खाएंगे, और फिर हम कढ़ी चावल का हमने प्रसाद खाया। वहाँ हमें मीठे चावल भी मिले और हमने कुंड के पानी से हाथ मुँह भी धोए और मछलियाँ भी देखी। और वहाँ पर देखा संगत जी कि एक लेडी पानी के अंदर ना कुछ मछलियों को कुछ दे रही थी, रोटियाँ, मतलब आटे का कुछ पता नहीं क्या बना कर लाई थी, वो उसने वहाँ फेंका और बहुत सारी मछलियाँ आ गई। फिर वहाँ के सेवादार ने उन्हें बहुत डांटा कि ये कुंड है और यहाँ पे मछलियों को, आपको क्या पता यहाँ की मछलियाँ क्या खाती है क्या नहीं खाती, आपने किससे पूछ के डाला, इसके अंदर ये सब डालना अलाउ नहीं है, निकालो अभी इसके अंदर से जो भी आपने डाला है। फिर वो आंटी जी ने उनसे सॉरी वॉरी बोला, फिर उनके बेटे ने कुंड में से वो निकाला। और फिर एक अंकल जी आए, वो मतलब आधे कुंड के अंदर चले गए, मतलब उनकी आधी पैंट उनकी गीली हो गई और उन्होंने भी फिर वो निकाला जो उन्होंने आटा सा कुछ डाला था मछलियों के लिए। फिर उन्होंने एक डंडा सा लाए बड़ा सा और फिर उसके थ्रू उन्होंने वो सब कुछ बाहर निकाला जो वो आंटी जी डालकर। फिर उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर कोई आप उपाय करना चाहते हो तो यहाँ नहीं कर सकते, आप जाओ जमुना जी में जाकर वहाँ पे ये सब उपाय किया करो, ये उपाय करने की जगह नहीं है और ना ही आप लोग यहाँ पे मछलियों को कुछ भी दे सकते हो। और संगत जी फिर वो लेडीज अपना वो जो आटा सा लेकर आई थी, पता नहीं क्या था,
वो सारा इकट्ठा किया उन्होंने और वो लेकर वापस चली गई। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, जहाँ पर ये सब कुछ, वहाँ वो फ़ोटो भी नहीं लेने देते हैं, किसी को मना करते हैं कि ये सब अलाउ नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए मना है वो काम क्यों करें कि लोग सब देखें और वो सोचें कि ऐसा कर रहे हैं ये लोग। कितना अजीब सा बेइज्जती सी फील होती है। तो ऐसा कोई काम ही ना किया जाए और हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। वहाँ की मछलियाँ सच में क्या खाती हैं क्या नहीं खाती हैं हमें नहीं मालूम। हम ऐसा कुछ दे दें जिससे उनको नुकसान हो, उससे तो अच्छा है ना हम कुछ ना दें उन्हें, वो ज़्यादा अच्छा है। सफाई हमारी ही जिम्मेदारी होती है। और फिर संगत जी हम वहाँ से हमने फिर बाहर निकलते हुए हमने फिर वहाँ से वो लिया, कड़ा प्रसाद लिया। मेरी बेटी कह ही रही थी कि आज मुझे हलवा खाना है और वो भूल गई थी कि गुरुद्वारे में से जब बाहर निकलते हैं तो कड़ा प्रसाद मिलता है। तो कह रही मम्मी देखो मैंने गुरुजी से कहा था तो मुझे हलवा मिल गया। और वो बड़ी खुश हुई और मतलब कड़ा प्रसाद भी गरम गरम था। हमने वो खाकर और फिर हम लोग जैसे गए थे वैसे ही गुरुजी की कृपा से हम अपने घर वापस आ गए और टाइम से बहुत पहले ही आ गए। और आज का तो मौसम भी बहुत अच्छा था क्योंकि कल रात ही बारिश हुई है। गुरुजी ने मौसम भी इतना अच्छा कर दिया था, तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी इतना करते हैं। मैं अपनी बीमारियों का जो भी शुक्राना सत्संग है वो अगले सत्संग में शेयर करूँगी और बताऊँगी अपने बारे में। और ये तो मेरा आज गुरुद्वारे का शुक्राना सत्संग था जो मैं गुरुजी को करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरी दोनों बेटियों की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ कि मेरे पापा का जो बीपी बहुत हाई था, अब गुरुजी की कृपा से उनका बीपी नॉर्मल हो रहा है और अब वो थोड़ा ठीक हो रहे हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक है। तो मैं गुरुजी का इसलिए भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में सत नमन, कोटि कोटि नमन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपना जो है सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत नमन। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आज मेरे घर में मेरे बेटे को और मेरे और मेरे बेटे के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा जैसे गुस्सा हो गया, एक दूसरे के साथ बहुत बहस करने लगे दोनों। और मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने उसको झाड़ू से झाड़ू उठाया और उसके जो उल्टी साइड होती है पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैंने उससे उसको मारी, दो मारी। और उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो उठा के जैसे उछल के जोर से पता नहीं क्या बोला, उसने बोल के चला गया वहाँ से। और नीचे पता नहीं दरवाजे बंद कर रहा था, ऊपर उससे दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है गुरुजी। मुझे इस गुस्से को शांत कर दो, नहीं तो मैं बहुत गलत हो जाएगा मेरे से। प्लीज़ गुरुजी, मैं आपके चरणों में ये अरदास लगाती हूँ, मेरे इस गुस्से को शांत कर दो। मैं अपने बच्चों को मारना नहीं चाहती, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों को। मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पाला हुआ है, आप सब जानते हैं मैंने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की है। और मेरे पति सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लेकिन मैं कैसे कैसे इनको जो है पढ़ाया लिखाया और कैसे कैसे इनका सब कुछ सहन करती हूँ करके मैंने आज तक जो है इनको इतना बड़ा किया। लेकिन अब गुरुजी मैं जो हूँ उनको बहुत ज़्यादा शायद गुस्सा कर रही हूँ, पता नहीं मुझे हो क्या गया है। कुछ महीनों से मुझे इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया, मैं किसी की भी नहीं सुनती जब मुझे गुस्सा हो जाता है। और मैं अपने पति के ऊपर भी चीखने चिल्लाने लग जाती हूँ, अपनी बेटी है इतनी छोटी सी उसके ऊपर भी गुस्सा कर देती हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी मुझसे ऐसी गलती मत करवा, मैं ऐसी हो जाऊँ बिल्कुल चुप। आप मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकालो, जब कोई मुझे कुछ बोले मेरा मुंह बिल्कुल बंद हो जाए
उस टाइम। प्लीज़ गुरुजी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं अब जो हूँ अपनी ज़िंदगी में आगे को बढ़ना चाहती हूँ। बहुत जो है ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पाप हो रहा है मेरे से, बहुत गंदे कर्म कर रही हूँ मैं। तो इन कर्मों को माफ़ करो और मेरे गुस्से को प्लीज़ गुरुजी शांत करो। मैं आपके चरणों में अरदास लगा रही हूँ गुरुजी। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी माफ़ करो। और आपने मैसेज भेजा था, जैसे मेरे को मैसेज आया था कि अकाल मृत्यु का योग बन रहा है या एक्सीडेंट का योग बन रहा है, तो प्लीज़ गुरुजी इन चीज़ों को तो प्लीज़ दूर-दूर तक हमारे घर तक नहीं पहुँचने देना गुरुजी। हमारा जो है कोई नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि किसी का सहारा नहीं है हमें। तो प्लीज़ गुरुजी ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो मुझे ही उठा लेना, किसी को कुछ मत करना, किसी को कुछ करने से पहले मुझे कर देना, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ। जे ऐसा कुछ हो गया तो मैं तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुजी सबका, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे माता-पिता का, मेरे पति का और भाई-बहनों का सबका ध्यान रखना। प्लीज़ किसी को कुछ मत करना और ना ही मुझे, क्योंकि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि अभी तो मुझे बहुत छोटी है मेरी बेटी, तो उसको अभी बहुत ज़रूरत है मेरी। तो प्लीज़ गुरुजी ध्यान रखना मेरे परिवार का। शुक्राना गुरुजी। और संगत आंटी जी जो मेरे मैसेज को और जो मेरे जो सत्संग को शेयर कर रहे हैं, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और गुरुजी आप उनको खूब ब्लेस करना, उनकी सारी मनोकामना पूरी करना। और मुझसे कुछ गलती हो गई हो सत्संग में तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ करना और संगत जी मुझे माफ़ करना। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में सत सत नमन। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु महाराज सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुदेव सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद रहता है कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर मेरे साथ साथ एक गाड़ी चलती है, उस पर हमेशा लिखा होता है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मैं कई बार डरी हुई घबराई भी होती हूँ, पर हमेशा ये कहते हैं कि अपनी चिंता छोड़ दे, हमेशा ध्यान करा कर, मंत्र जाप करा कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मुझे लगता है कि कहाँ मेरे साथ हो, मुझे समझ नहीं आता। जब मैं अपने आगे पीछे कभी भी कहीं जाते हुए देखती हूँ तो हमेशा मेरे साथ गाड़ी होती है। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दोस्त, आप मेरा इतना अच्छा ध्यान रखते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु महाराज सदा सहाय। जय गुरुदेव, जय गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ शुक्राना सत्संग करूँ, पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे से हो ही नहीं पा रहा। आज बड़ी हिम्मत करके गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़े हैं, बहुत कृपा है परमात्मा की, पर फिर भी कभी कभी इतनी नेगेटिविटी होती है कि मन में सोचते हैं कि सत्संग अपना सुनाएंगे, गुरु जी का शुक्राना करेंगे, पर पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे से हो ही नहीं पा रहा। आज पता नहीं कितनी हिम्मत करके और गुरु जी की कृपा से आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने सारे परिवार की तरफ से गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ, जो हमारे परिवार में सुख समृद्धि और खुशियाँ दे रहे हैं। हर चीज़ के लिए गुरु जी का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी से जुड़ने के बाद मुसीबतें आती हैं, ऐसा नहीं है नहीं आती, पर एक परम पिता परमेश्वर का सिर पे हाथ है जो हर मुसीबत में हमें थाम लेता है और हमें मुसीबत में लड़ने की हिम्मत देता है। तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। परमात्मा, हम बहुत गलतियां करते हैं, जितना आप दे रहे हो हम उसके मुकाबले बहुत कम शुक्राना कर रहे हैं। परमात्मा, इसके लिए माफ़ करना और अपने चरण कमल में लगाए रखना।
दाता हमेशा अपना कृपा भरा हाथ हमारे सिर पे रखना, और कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। मैं अपने परिवार के सभी सदस्य, अपने हस्बैंड, अंकल जी, बच्चों की तरफ से, अपने सास ससुर, ननंद की तरफ से, सभी की तरफ से शुक्राना 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 सत्संग कर रही हूँ। मेरे पति अंकल जी की तरक्की के लिए बहुत 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 शुक्राना दाता। कृपा बनाए रखना, बच्चों को तरक्की के रास्ते पे चलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मायका परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो भी डुगरी मंदिर आए थे और सारे दर्शन करके गए हैं। उनको अपना दर्शन दिखलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सभी गलतियां माफ़ करने के लिए शुक्राना दाता, बहुत बहुत शुक्राना। अपने चरणों में लगाए रखना और अपने बड़े मंदिर के दर्शन का सौभाग्य भी प्रदान करना दाता। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ इसको, और अगला शुक्राना जल्द ही करूँगी। गुरु जी की कृपा हमेशा सभी पे बनाई रखना दाता। और जो मेरा सत्संग शेयर करे उन आंटी अंकल के घर पे भी अपनी कृपा बनाए रखना दाता। हर जीव जंतु की रक्षा करना, उन पे अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। भुलना चुका माफ़ करने वाले गुरु जी, माफ़ करना। शुक्राना स्वीकार करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।